सो वेलकम बैक गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बॉडी क्रशर्स। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि घर पे हम बिना ज़्यादा इक्विपमेंट्स के यूज़ के हम एक प्रॉपरली चेस्ट को ट्रेन कैसे कर सकते हैं। सो गाइज, सबसे पहली चीज़ हम जो करेंगे वो रहेंगी हमारी जो हम नॉर्मल बेसिक पुशअप्स करते हैं। अच्छा गाइज, अब आपको बता देता हूँ कि अक्सर लोग जो गलतियाँ क्या कर देते हैं, पुशअप्स के टाइम पे अक्सर हमारे जो हैंड होते हैं ना, हम लोग क्या करते हैं बहुत ज़्यादा वाइड कर देते हैं, मतलब ज़्यादा वाइड कर देते हैं, हमारी हिप ज़्यादा अप हो जाती है और यहीं पे बहुत से लोग अप डाउन करते रहते हैं। तो गाइज, इससे चेस्ट पे ना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हम आपका शोल्डर एक्टिवेशन ज़्यादा हो जाता है तो शोल्डर में ज़्यादा इफेक्ट आता है, आपकी चेस्ट पर वो फर्क नहीं पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले आपको प्रॉपरली समझना होगा कि एक पुशअप का पोस्चर क्या होता है। तो नॉर्मली आप नॉर्मल पोस्चर पे आ जाइए, आपको करना कुछ नहीं है, आपकी जो शोल्डर विड्थ है आपको बस उतने ही हैंड रखने हैं, मतलब शोल्डर विड्थ के ना ऊपर ना नीचे, उसके लेवल पे ले आइए और हल्का सा वाइड कर लीजिए। जैसे मेरा ये शोल्डर लेवल है, मैंने इससे हल्का सा वाइड कर दिया, अब मैं इसे वो ग्राउंड पे रखूँगा, मैंने ज़्यादा वाइड नहीं किया है। अब आप देखिएगा मेरी चेस्ट जो है वो यहीं पर है। अब बहुत से लोग यहाँ पे शोल्डर कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा कर देते हैं और अपने हैंड्स को बाहर की तरफ मूव कराते, तो ये भी गलत है। आपको अपने हैंड्स पे ध्यान देना है कि जब आप नीचे जाए तो वो ए फॉर्म करे, ना कि टी। तो जब मैंने हाथों को यहाँ रखा, अपने इनको यहाँ पे रखा, अब यहाँ पे आप देखिए नीचे पूरा जाइए और जब ऊपर उठेंगे तब हम करेंगे ब्रीथ आउट। तो ये गाइस होगी आपकी पहली एक्सरसाइज। तो इसके आपको लेने हैं 3 सेट्स। अब आप रेपिटेशन अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं, बट कोशिश कीजिएगा कि मिनिमम कम से कम आप 10 रेपिटेशन एक सेट में निकालें। तो गाइज, अब हम बढ़ते हैं सेकंड एक्सरसाइज पे। तो जो सेकंड एक्सरसाइज होगी वो हमारी होगी इंक्लाइन पुशअप। सेम पुशअप, सेम सब कुछ, शोल्डर से हल्का सा बाहर, चेस्ट के लेवल पर हमने हाथों को रखा। अब यहाँ पे सो गाइस, जब हम अगेंस्ट ग्रेविटी वर्क करते हैं तो ब्रीथ आउट करें, जब ग्रेविटी के साथ वर्क करें तो ब्रीथ इन करें। ब्रीदिंग पे भी कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। अब हम बढ़ते हैं थर्ड एक्सरसाइज पे। थर्ड एक्सरसाइज जो होगी हमारी होगी वो डिक्लाइन पुशअप्स होगी। तो डिक्लाइन पुशअप्स के लिए क्या कीजिए, कोई भी प्लेटफॉर्म पकड़ लीजिए, घर का मामला है, कहीं भी खड़े हो जाओ यार। ये मेरा तखत है, मैं इस पर सपोज खड़ा हो गया, मैं नीचे गया, वही शोल्डर से हल्के से बाहर हाथ, चेस्ट पोजीशन रहेगी चेस्ट के लेवल पर, अप डाउन। तो ये आपके हुए 3 एक्सरसाइजेस जो जिससे हमारा एक तरीके से आप इसे वार्म अप समझ लीजिए या मसल का एक्टिवेशन और अच्छा एक्टिवेशन होगा। इसके बाद जब हम मेन एक्सरसाइजेस पे जाएंगे तब पंप अच्छा आएगा। अब जो एक्सरसाइज होंगे उनके लिए आपको चाहिए होंगे डंबल्स। अब कोई भी डंबल जो आपके पास हो, लाइट वेट कैसे भी। अब ग्राउंड पे आ जाइए। सबसे पहले हम करेंगे जो नॉर्मल हमारी जो डंबल फ्लाइज होती है, जो बेसिक डंबल फ्लाइज आप लोग शुरू से करते हैं वही करना है। तो गाइस, इसके भी हम 3 सेट लेंगे। रेपिटेशन आप अपने अकॉर्डिंगली खींचेंगे जितनी आपकी बॉडी की कैपेसिटी है। अब ये हमारी पहली एक्सरसाइज होगी डंबल के साथ, जो हमने करा नॉर्मल डंबल फ्लाई। अब हम करेंगे सेकंड वेरिएशन डंबल फ्लाई की। अब सेकंड वेरिएशन में क्या करना है गाइस, नॉर्मल लेट के चेस्ट को हल्का सा अप करेंगे, क्योंकि हमारे पास बेंच तो है नहीं। अब हम यहाँ से जब हमने नॉर्मल हमारा स्ट्रेट जाता है, तो अब हमें स्ट्रेट ना जाके हमें नीचे डाउन की तरफ करना है, लाइक दिस। और ऊपर करेंगे तो ब्रीथ आउट। और ऊपर करते टाइम ध्यान रहे कि आप अपनी चेस्ट को अच्छे से स्क्वीज करें। अब इसके भी गाइस हम करेंगे 3 सेट। इस सेट में हमारी जो रेपिटेशन होंगी आप अपने बॉडी के अकॉर्डिंग, अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग, अपने अकॉर्डिंगली सेट करेंगे, बट मिनिमम हर एक्सरसाइज में 10 to 15 रेपिटेशंस आप रखिएगा जरूर, वो जरूरी है, वो कंपल्सन हो जाएगा। अब थर्ड एक्सरसाइज में बढ़ते हैं, यहीं पर है, यहाँ पे एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होगी, थोड़ा सा रेस्ट ले लीजिए, पूरे 3 सेट कंप्लीट। अब सेकंड एक्सरसाइज के लिए हम अपने हिप यानी जिनको हम ग्लूट्स भी कहते हैं, इनको हम लिफ्ट करेंगे। ध्यान रहेंगे यहाँ पर एक ब्रिज का पोस्चर होना चाहिए हमारा। अब आप देख लीजिए मेरा, जब मैं इसको एक्सरसाइज को करूंगा, परफॉर्म करूंगा, मेरे हिप ना तो ज्यादा नीचे जाएंगे ना ज्यादा अप जाएंगे, एक स्ट्रेट ब्रिज। अब यहाँ पर मैं लूंगा डंबल्स को, जो हम डिक्लाइन डंबल प्रेस करते हैं वही सेम एक्सरसाइज है। यहाँ पर चेस्ट से थोड़ा सा नीचे की तरफ, जैसे हमारा ये स्ट्रेट मान लीजिए, यहाँ से थोड़ा सा नीचे रखेंगे डंबल्स को,
अब आराम से नीचे लाएंगे कंट्रोल वे में, फुल रेंज ऑफ मोशन पूरा ग्राउंड तक। और अप, और जब अप करें तो ब्रीथ आउट करें और स्क्वीज करें मसल को। इसके भी गाइस 3 सेट रेपिटेशन अकॉर्डिंगली सेट कर लें। तो अगली एक्सरसाइज की तरफ हम बढ़ते हैं। अगली एक्सरसाइज के लिए हमें एक सिंगल डंबल की जरूरत पड़ेगी। अब सिंगल डंबल की जरूरत पड़ेगी। अब उसके साथ हमें करना क्या है, कुछ नहीं, जैसे मेरे पास कोई बेंच नहीं है अपने घर पे, तो मेरा ये छोटा सा पिलर का पार्ट है, मैं इसको यूज करूंगा। मैं इस पे बैठ गया। अब हमने ये एक्सरसाइज हमें सबको पता है, वी आर वेरी फैमिलियर टू दिस एक्सरसाइज। हमें कुछ नहीं करना, थोड़ा सा जैसा ही गाइस आप लोगों ने देखा कि लास्ट में जो मैंने एक्सरसाइज की वर्कआउट के बारे में बताया, उसमें लास्ट में एक एक्सरसाइज में प्रॉपरली नहीं कर पाया पूरी, वो कुछ थोड़े से इश्यूज हो गए थे, बट मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ। आपको प्रैक्टिकली तो नहीं दिखा पाऊँ, थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है अभी। तो कुछ नहीं, आपको डंबल पुल ओवर ही करना है और आप लोग मैक्सिमम उस एक्सरसाइज से वेरी फैमिलियर हैं, आप लोग उस एक्सरसाइज को जानते हैं, तो बस वही डंबल पुल ओवर और करना है। लास्ट में 3 सेट आप ले सकते हैं, 4 सेट आप ले सकते हैं, 3 से 4 आप जरूर लीजिए और रेपिटेशन आप अपने हिसाब से अकॉर्डिंगली सेट कर लीजिए। बट हाँ, अगर आप बिगिनर हैं तो ज़्यादा रेपिटेशन खींचें, और अगर आप मीडियोकर हैं थोड़ी सी कम कर दीजिए, और अगर एडवांस लेवल पे जा चुके हैं, आप अच्छा कर रहे हैं, तो आप रेपिटेशन कम करके वेट इंक्रीज कर सकते हैं। तो थैंक यू गाइज, आप सबके लिए इतना ही। यही था मेरा चेस्ट वर्कआउट जो मैं यूजुअली अभी फ़िलहाल कर रहा हूँ घर पे, क्योंकि कहीं कुछ अवेलेबल तो नहीं है मेरे पास भी। तो इतनी चीज़ों के साथ जो मैं कर पा रहा हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। और बस आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ सपोर्ट करें और हेल्दी रहें, फिट रहें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय।